नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि चाणक्य ने ये बताया है, या तो बहुत सारे शास्त्रों में ये बताया है, विशेष करके दर्शन शास्त्र में, कि आप क्या करते हैं उससे बहुत महत्व का ये हो जाता है कि आप ये क्यों करते हैं। कभी कभी आपकी कृति अच्छी दिखने वाली होती है, अच्छे लगने वाली होती है, लेकिन उसका हेतु जब कोई सूक्ष्म या जब कोई उत्तम या उच्च प्रकार का लक्ष्य नहीं होता है, तब वो कृति फल नहीं दे पाती है। और जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है और आप उसमें से अंशात्मक कर पाते हो, जो लोगों को तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका हेतु, उसकी जो अंदरूनी समझूती, बौद्धिकता, वो बहुत ऊंचे स्तर पर होती है। और समाज बहुत बड़ी गलती वो कर देता है जब वो देखने लगता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, जबकि उसको ये देखना होता है कि व्यक्ति ये क्यों कर रहा होता है। जब कोई एक कुआं खोदने का काम करता है, पानी देने का, गांव के लोगों को ये लगता है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 2-3 साल में वो कुआं तैयार किया, कुएं से पानी लोग भरने लगे, उसके बाद वो इलेक्शन पर खड़ा रहा और उसके बाद उसने वोट मांगने शुरू कर दिए, कुएं के कारण उसके वोट आ गए, सब कुछ। अब इसको आप क्या कहोगे? इसको लोग ये कहते कि कुएं खोदने के बाद उसने इसका उपयोग वोट के लिए कर दिया, क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं कि कुआं खोदने से पहले भी उसके मन में कुआं खोदना नहीं था, वोट ही था। बाहर बाद में आया। दार्शनिक लोग हैं, वो इससे छोटे छोटी बातों का विचार करते हैं, क्योंकि अध्यात्म वो बड़ी बातों से कम संबंध रखता है, छोटी बातों से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। बाहर की बातों से संबंध अध्यात्म का कम है, अंदर की बात से ज़्यादा है। क्या है वो बाहर की बात है, क्यों है वो अंदर की बात है। क्या करता है तब तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, अपने चर्म चक्षु से, कि ये व्यक्ति एक प्रवृत्ति करता है, ये कार्य करता है। क्यों करता है ऐसा देखना होगा। तब आपके पास केवल बाहर की आंखें पर्याप्त नहीं है, आपके पास कुछ भीतर की आंखें होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर से दिखता नहीं है। अवश्य उसके लक्षण दिख जाते हैं कि ये क्यों कर रहा है। यदि आपको सही आध्यात्मिक प्रवृत्ति चाहिए, सही आपको आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिए, सही आप अध्यात्म की परीक्षा करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ये निर्णय कर लीजिए कि आप वो नहीं देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है। आप ये अवश्य देखेंगे वो क्यों कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। और यदि व्यक्ति लक्ष्य विहीन है तो वो आपको भी भटकाने के अलावा और कुछ नहीं आपको कर सकता है। कुछ भी आज लोग दावा कर देते। अभी थोड़े दिन पहले एक ने दावा कर दिया, 3 साल पहले, कि मैं राष्ट्र का प्रथम स्वावलंबी गुरुकुल करूंगा, मैं राजीव भाई का सपना पूरा करूंगा, ऐसे बड़ी बड़ी बातें की। आज आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। लोगों ने कुछ पैसे दे दिए, वो पैसे आने के बाद वो बदल गया। लोग कहते हैं कि वो पैसे आने के बाद बदल गया, लेकिन उसके पास ऐसा क्या था कि वो स्थिर रह सके? उसके पास कोई तत्वज्ञान था, कोई बोध था, कोई परंपरा थी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और वो आपको आकर्षित कर गया। क्यों? क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो व्यक्ति तभी आपको आकर्षित कर पाता है जब आपके पास भी कुछ नहीं होता है। बहुत बड़े लेवल पर व्यक्ति जिसके पास कुछ अध्यात्म का बोध होता है, जिसके पास कुछ करने की क्षमता होती है, जिसके पास सूक्ष्म अवलोकन होते हैं, जिसके जीवन में कोई सिद्धांत होते हैं, वो आपको तभी आकर्षित कर पाएगा जब आपके भी पास ऐसा कुछ जीवन जीने के लिए हो, आपके पास भी लक्ष्य हो, आपको भी दर्शन शास्त्र जैसे, तत्वज्ञान के जैसे विषय सीखने की अदीम इच्छा हो, अदम्य इच्छा हो। तभी आप उससे आकर्षित होने की संभावना भी है। बाकी तो आप आकर्षित होने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि आपको सत्य चाहिए ही नहीं। आपको केवल बड़ी बड़ी भाषण, जो व्यक्ति काल्पनिक बातें कहे, जोर जोर से कहे, चाहे उसके पास ज्ञान है कि नहीं है, बड़े बड़े दावे करे, वो आपको चाहिए, क्योंकि वो लगता अच्छा है, वो सपने अच्छे दे देता है, वो हमारे अहंकार को पुष्ट कर देता है। फिर 3 साल हुआ,
कहाँ गया वो गुरुकुल जो भारत का पहले नंबर के दावा करता था, जो ये कहता था पहला है स्वावलंबी, भारत में पहला है, ये दावा विश्वनाथ गुरुजी ने किया। घासचारा की क्या, अनचारा क्या किया उन्होंने, पूरे 50 साल इसमें बिताए निस्वार्थ भाव से। कितने दर्शन होते वो भी वो गिना नहीं सकता है। वो ऐसे दावा करते हैं लोग कि हम ही काम करते हैं और तो फालतू है और कुछ कर ही नहीं रहा है कोई। हम यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है वो महत्व का नहीं है, उसका आंतरिक स्तर देखो, वो किस स्तर पर जी रहा है, वो किस स्तर पर बातें बता रहा है। और जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, वो आप भूल जाओ कुछ कर पाएगा, बातों के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। और बातें भी आपको ज़्यादातर तो लुभावने वाली, ज़्यादातर सोने के लिए होगी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए कृष्ण भी जहाँ गए हैं वो तत्वज्ञानी के पास गए हैं, राम भी तत्वज्ञानी के पास गए हैं, चाणक्य भी तत्वज्ञानी के पास गए हैं, चंद्रगुप्त भी तत्वज्ञानी के पास गए हैं, राजवी जीवकाचार्य जी भी तत्वज्ञानी के पास गए हैं। अब आज का काल आया है आपके जैसे लोगों का, उसको तत्वज्ञानी पसंद ही नहीं है, उसको तत्वदर्शी व्यक्ति की बातें बहुत ही इलॉजिकल लगती है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगती है, उसको तुरंत चाहिए कुछ। और इसके लिए आज इतनी जमात में, इतनी तादाद में लोग ऐसे आ गए हैं जो आपका मनोरंजन करने के लिए क्या न जाने क्या क्या कंडे करते हैं, न जाने क्या क्या नया नया लाते हैं शास्त्रों को छोड़कर, और अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। उसका कारण वो नहीं है, उसको वो स्तर पर लाने का काम आप कर रहे हैं। क्योंकि आप में जो राम के पास, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास जो अदम्य इच्छा तत्वज्ञान सीखने की थी वो आपके पास नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे पास भी थी, वो भी आपके पास नहीं है। उसका कारण उसी जमाने में हम विश्वनाथ को पा सके। विश्वनाथ गुरुजी को लेने के बाद, वहाँ जाने के बाद भी बहुत लोग छोड़कर चले गए। इसी अवस्था में वो कुछ नहीं सीख पाए और हमने बहुत कुछ सीख लिया। वो अपने अपने जीवन स्तर पर, दृष्टि पर होता है कि आप किस व्यक्ति से क्या सीखना चाहते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि वो आपका सही हुआ, आज भी आप ज्ञानी है, आज भी तत्वदर्शी लोग हैं, बस आपको ज़रूरत है उसको पहचानने की। कैसे पहचानेंगे? तो ये एक परीक्षा दी है कि क्यों का प्रश्न हमेशा आपके मन में रखे, और रखे कि कोई बड़ा लक्ष्य से जी रहा हो, किसी की आत्मा की ऊंचाई, ज्ञान की गहराई जिसके जीवन में आपको दिखे, तो आप मानिए वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो कभी मूर्छित नहीं हो पाएगा, वो कभी अपना आत्मा तो कम से कम दांव पर नहीं लगाएगा। और आप उनका नहीं लगाए तो गारंटी है आपका कभी नहीं लगाएगा वो। क्योंकि आत्मा की परिभाषा ही ऐसी होती है कि जो अपना कुछ दांव पर लगाए बिना दूसरा का लग ही नहीं सकता है। अपने को चीट किए बिना दूसरे की चीटिंग हो ही नहीं सकती है। वो खुद बहुत बड़ा नुकसान करता है दूसरों को चीट करके, क्योंकि वो तभी हो पाता है जब वो अपने आप को पहले चीट कर दे। पहले अपने आत्मा का नुकसान तो हो ही जाता है, दूसरों का हो न हो। दूसरों के आत्मा को नुकसान करने का प्रयास ही अपनी आत्मा के नुकसान से शुरू होता है। वो जिसके पास बोध नहीं है, वो आपको कहाँ और कैसे और क्यों ले जाएगा। और आपको भी वो सोचना है कि आपको रास्ता भी दिखना है, पास करना है, रास्ता भी अंधेरे में आपको यदि पसंद करना है तो आप प्रकाश वाला करेंगे। अध्यात्म का मार्ग आप अंधेरे वाला क्यों पसंद करते हैं? बाकी सब रास्ते आपको प्रकाश वाले चाहिए, अध्यात्म का रास्ता ही क्यों अंधेरे वाला चाहिए? वो तो कम से कम प्रकाश वाला होना चाहिए, उसका लीडर तो कम से कम बोध वाला होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश हो ऐसा होना चाहिए, बोध दे सके ऐसा होना चाहिए, आपको अपनी समस्या से अवगाह कर सके, भविष्य की समस्याओं को के सामने आपको जगा सके, आपको दृढ़ कर सके, ऐसा जिसमें कौतुक हो, ऐसी जिसमें शक्ति हो, कम से कम ये तो होना चाहिए। इसीलिए आप भ्रांति में न रहे,
और प्रश्न की शुरुआत ये करे कि कोई भी व्यक्ति करता है तो वो जानने का प्रयत्न करे कि वो क्यों करता है। तब आपको अंतर्दर्शन की दृष्टि प्राप्त होगी। ऐसा दर्शन शास्त्रों का और अन्य शास्त्रों का भी कहना है। नमस्कार। आर्य जय आर्य जय